हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आजकल अपन देख रहे हैं कि खेती के बदलते समय के अंदर पोलियास है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक फसल है वो साबित हो रहा है। और इसके अंदर किसान फसल लेके बहुत अच्छा मुनाफा है वो कमा रहे हैं। और अभी सर हमारे साथ मौजूद है और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार इन्होंने पोलियास के अंदर कदम रखा और कितनी इनकम वो इनको होती है और किस प्रकार से एक ये सफल पोलियो हाउस के फार्मर है वो बन रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राम राम साहब। सर थोड़ा सा अपना परिचय हमारे किसान दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम मुंशी राम है। मैं गांव 5 केसटी का रहने वाला हूं। अच्छा। और तहसील रायसीनगर है, जिला श्री गंगानगर है। और जो है 2019 से पॉली हाउस जो है हमने लगा रखा था। ये अच्छा। 2019 में जो है 2000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगाया था। हाँ। और अभी 2022-23 में जो है ये 4,000 वर्ग मीटर के 3 पॉली हाउस जो है हमने लगाए हैं। अच्छा, तो सर अभी तो अपन देख रहे हैं कि पोलियो हाउस का शोर है वो जोरों शोरों से है। 2019 के अंदर पोलियो हाउस लगाने की आपने कैसे सोची? आपकी बात सही है कि उस टाइम में जो गंगानगर ज़िले में, विशेषकर गंगानगर ज़िले में जो है ये सभी पोलियो हाउस जो फेल थे। और उसका हमने कारण जब पता किया तो ये लगा कि भी उन लोगों के लगे हुए थे जो हाई फाई लोग थे या जो साधन संपन्न किसान थे, अच्छा। उनके यहाँ ही पोलियो हाउस लगे थे। और उन्होंने केवल लेबर के भरोसे ही जो है पोलियो हाउस छोड़ दिए। इस कारण से उनके पोलियो हाउस जो है सफल फेल हो नहीं गए हो थे, पाए। सफल नहीं हो पाए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कारण ये भी रहा। और आपके हिसाब से अपन देख रहे हैं कि कई पोलियो हाउस फार्मर है वो आज भी इस फील्ड के अंदर फेल हो रहे हैं। तो उनका क्या कारण है और इसके अंदर मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी का भी इस पोली हाउस के अंदर बड़ा अहम रोल है। आपकी बात सही है कि भाई जो पॉली हाउस में मिट्टी का जहाँ तक सवाल है, ये जो है सैंडी सॉइल या सैंडी दोमट मिट्टी ही इसके लिए कामयाब है। अगर आपने हार्ड सॉइल में जो पॉली हाउस लगाएंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। उसका कारण है कि जहाँ पानी खड़ा रह गया अच्छा। तो जो है पानी खड़े रहने से हमारी जो जो भी क्रॉप हम अंदर लगा रहे हैं तो अच्छा। वो जो है उसकी जड़ रूट जो है खराब हो जाएंगी। अच्छा। और रही बात असफल होने का आज भी कारण, तो उसमें कुछ जो है अपना मैनेजमेंट भी जो है कारण है। अच्छा। अगर मैनेजमेंट अपना सही है हाँ। और हमारी सोइल में जो है एक निमोटेड भी आती है, अच्छा। अगर वो नहीं है तो हाँ। निश्चित रूप से जो है असफल होने का कोई कारण नहीं है। अच्छा। अगर मैनेजमेंट आपने कंट्रोल कर लिया, अपने को जो लेबर की या जो है अपने इसकी जो है सार संभाल की, जैसे भी जो है हमारा इसमें जो कार्य है उसको कंट्रोल कर लिया तो निश्चित रूप से पोली हाउस एक लाभदायक जो है खेती साबित हो सकती है। अच्छा, तो सर मैं कई बार कहीं पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किसानों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के वो पोली हाउस लगवा लिया है। आजकल हकीकत सच्चाई ये भी है और उनको पता ही नहीं है कि कैसे इसके अंदर फसल लगानी है, कैसे बेड लगाना है, क्या इनके अंदर बीमारी आती है और किस हिसाब से बीज और लगाना है, उनको ये तक मालूम नहीं रहता। तो आपने 2019 के अंदर जब सबसे पहले पोली हाउस लगवाया तो आपको ये सब नॉलेज वो कहाँ से मिली? मैं जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो है ना एक हफ्ते की जो है प्रशिक्षण लेके आया था पोली हाउस के बारे में। अच्छा। और ये 2016 में लेके आया था। हाँ। और फिर 2016 में ही जो है मुझे हमारे गंगानगर जिले के उद्यान विभाग ने जो है आत्मा योजना के अंतर्गत जो है IHITC जयपुर में दुर्गापुरा में जो है अच्छा। एक संस्था है, तो वो सेमी गवर्नमेंट है। तो अच्छा। उसमें जो है 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तो जो है उसमें जो है हमने एक डिटेल में जो है पोली हाउस के बारे में जानकारी प्राप्त करके, और मैंने जो है 2016 में ही जो है अप्लाई कर दिया था। मेरा नंबर 2019 में आया था उस टाइम में। उस टाइम सर पोलियो हाउस के कितने रुपए मिलते थे और कुछ कितनी परसेंट आपको सब्सिडी मिली ये थी? उसमें 50% सब्सिडी थे, अच्छा। चाहे वो 2000 वर्ग मीटर का लगाओ, एक चाहे सामान्य किसान हो या लघु एवं सीमांत कृषक हो, सबको 50% ही सब्सिडी मिलती थी। अच्छा। और जो है मैंने 2000 वर्ग मीटर का जो पोली हाउस लगाया वो 20 लाख के लगभग जो कॉस्ट थी। और अच्छा। हमें 10 लाख रुपए जो है राजस्थान सरकार से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जो है सब्सिडी मिल गई। और 10 लाख रुपए जो है अपनी जेब से भरे? जो है हमने लोन भी बैंक से करवा के जो है लगाया है। अच्छा सर, जैसे आपने बात की 50% उस टाइम सब्सिडी थी जी और आज अपन देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 95% सब्सिडी है वो किसानों को मिल रही है। जी फिर भी किसानों को 10 लाख रुपए की डीपी है वो भरनी पड़ती है। जी तो वो क्या राज है, क्योंकि किसान कहते हैं कि 95% सब्सिडी है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाया है उनके मन में यही सवाल रहता है कि
कमेंट भी मेरे को देखने को मिलते हैं कि उसमें तो अपने 3-4 लाख रुपए बनती है, तो वो इतने ज़्यादा पैसे फिर क्यों भरने पड़ते ये हैं? बात आपकी सही है कि जो 95% सब्सिडी होने के बाद में हम ये किसान लोग ये सोच लेते हैं कि जो सब्सिडी का पैसा है 95% में 5% ही जो है देना पड़ेगा, तो वो लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास बैठता है। अच्छा, परंतु जो जीएसटी है, अच्छा, टोटल कॉस्ट का जो 42 लाख 42.5 लाख रुपए का पॉली हाउस है, अच्छा, और उसकी जो भी जीएसटी का जो पैसा है वो हाँ, किसान को वहन करना पड़ता है। इसलिए जो वो कॉस्ट जो है उसको 10 लाख रुपए के आसपास जो है जमा कराने पड़ते हैं। भरना पड़ता है। तो सर अपन बात करते हैं कि जैसे पॉली हाउस लगा लिया, उसके बाद जो लोगों का जो महत्वाकांक्षी जो सवाल रहता है कि उसके ऊपर मेंटेनेंस का, बहुत सारे किसानों का तो यही सवाल रहता है कि अपने राजस्थान के अंदर आंधी तूफान है वो भरपूर आते हैं, तो उसके अंदर ये कैसे बचता है और कितने सालों बाद है वो आपने मेंटेनेंस वगैरह इसके पॉली हाउस की करवाई? पॉली हाउस के मेंटेनेंस का सवाल जहाँ तक है वो तो ये है कि भी जो है ये वैसे तो उसमें अगर अंधेरी नहीं आए, अच्छा, और वो ही अंधेरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक अंधेरी आएगी तभी इसको जो है नुकसान पहुंचेगा। यदि उससे कम अंधेरी या सामान्य अंधेरी आ रही है तो अच्छा, उससे कोई नुकसान नहीं है पॉली हाउस में। अच्छा, अगर 60 किलोमीटर से अधिक स्पीड से जो अंधेरी आएगी हम्म, तो निश्चित रूप से पॉली हाउस को नुकसान होगा। अच्छा, और मेंटेनेंस की जो है इसमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस का नहीं है, अच्छा, क्योंकि जो है ये जो स्ट्रक्चर है वो तो 20 साल तक ही खराब नहीं होगा। और जो ये ऊपर पॉलीथीन लगी हुई या नेट लगा हुआ है हाँ, वो 3 साल की गारंटी वारंटी में होता है। अच्छा, 3 साल बाद में तो अपने को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर 3 साल में फटता है अच्छा, किसी कारणवश से, हाँ, तो जो है जो कंपनी हमारे जो पॉली हाउस लगा के गई है उसको जो है उसके जो है ना दोबारा रिपेयर करके देना पड़ेगा। और अच्छा, दूसरी जो है इसका क्लेम बीमा जो है हुआ होता है, हाँ। तो जो है बीमा क्लेम भी आपको मिल जाएगा अगर किसी कारण से फटता है। तो आपका कभी आंधी के तहत फटा है और हाँ कंपनी जी, तैयार करके गई है? हाँ जी। तो ये मैं जो पॉली हाउस जो है 2019 में जो पॉली हाउस लगाया था, हाँ, तो उसमें जो है कंपनी ने ये डोम जो है एक उधर वाला डोम फट गया था, एक इधर वाला डोम फट गया था, अच्छा, 2 डोम फट गए थे, हाँ, तो वो कंपनी ने रिपेयर करवाए, उसका क्लेम भी हमें मिल गया। अच्छा, जिस कंपनी ने लगाया था उसी हाँ। कंपनी ने रिपेयर करवा के दी है, और उसका क्लेम भी जो है जो बीमा कंपनी से हमें प्राप्त हो गया था। मोस्टली सर किसानों का सवाल यही देखने को रहता है कि एक बार अगर ऊपर से पॉलीथीन फट गई तो फिर कंपनी है वो किसान के पास आती नहीं, तो आप कितने दिनों के अंदर है वो आपका काम रिपेयर करके चली गई? हाँ, ये बात सही है कि जो भी कंपनी इस पॉली हाउस को लगाती है, हाँ, तो वो क्योंकि उनका ये रहता है कि अपने उसको टरकाते रहें या जो है आगे खिसकाते रहें। परंतु अगर अपने जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क में रहेंगे अच्छा, तो उनके पास उनकी सिक्योरिटी जमा होती है, अच्छा, और वो जो है उस कंपनी पर प्रेशर बनाए रखेंगे। यदि अपने को जानकारी नहीं है, हाँ, अपने कहीं गए नहीं और कंपनी पे भरोसा रख लिया, हाँ, तो जो है ये असंभव सा हो जाता है, तो मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि ये इसमें जो भी क्रॉप लगती है वो 90 दिन 100 दिन की होती है, और हाँ। हमारी एक क्रॉप जो है अगर 30 दिन लेट हो गई तो वो भी उतना नुकसान हो रहा है हमें। और पॉली हाउस के अंदर नुकसान है वो बहुत बड़ा झेलना पड़ता हम है। बहुत बड़ा झेलना पड़ता है। अच्छा, अभी सर ये थोड़ा पॉली हाउस दिखा दीजिए आप। ये जो ऊपर की जो आपने पन्नी जो चेंज करवाई है, जी जी। यही चेंज करवाया है इसके अंदर, यही 2019 के अंदर अपना लगा है पॉली हाउस? हाँ, 2019 में लगा, इसकी पन्नी चेंज कराई है, नेट चेंज करवाया है। अच्छा, जो है नेट इसके अंदर भी नेट लगा हुआ है वो चेंज करवा दिया, हाँ, और बार बार जो है साइड जो है स्किन नेट लगा हुआ है, अच्छा, जो अपने कीट पतंगों के लिए, और जो इसका जो है हवा का क्रॉस करने के लिए भी नेट लगा हुआ है, बारीक नेट होता है वो, अच्छा, तो उसको भी जो है चेंज करवा दिया हमने। ये टोटल जो है चेंज करवा दिया उसका। अच्छा। उसका कॉस्ट है सर आपको लगभग कितना पड़ा? लगभग ये 3 लाख रुपए के आसपास जो है विद लेबर के जो है हाँ, 2000 वर्ग मीटर में लागत आई थी, अच्छा, और अभी पिछले जो है जून माह के महीने में जो है इसको कंप्लीट किया गया था। अच्छा। ये आपने खुद ही करवाया या किसी कंपनी के तहत करवाया आपने? हमने जो है एक कंपनी से संपर्क किया था, अच्छा, और उसी से मटेरियल क्रय करके उन्होंने ही अपनी लेबर भेजी थी। अच्छा, लेबर पेमेंट हमने की थी, अच्छा, परंतु जो है उन्होंने मटेरियल जिस कंपनी का था हाँ। उनके ही जो आदमी थे उन्होंने जो है रिपेयर करके गए थे। मेन सर पॉली हाउस के अंदर रहता है पानी का, क्योंकि पानी भी अगर सही नहीं हो तो अपन चाहे पॉली हाउस के अंदर हो या पॉली हाउस के बाहर हो, फसल होना संभव ही नहीं है। तो पानी है वो कैसा होना चाहिए पॉली हाउस के लिए? पॉली हाउस के लिए पानी जो है, अभी इसमें कभी ट्यूबवेल का पानी मत यूज करो,
क्योंकि ट्यूबवेल का पानी जो है हमारे गंगानगर ज़िले में तो विशेषकर जो है डार्क जोन में आता है पूरा का पूरा ज़िला ही। हाँ। तो यहाँ पानी जो है खेती के योग्य नहीं है, फिर भी किसान जो है खुली खेती में जो अन्य फसलें ले रहे हैं उनमें तो कामयाब है। अच्छा। परंतु यदि अपने पोली हाउस में अगर वो ट्यूबवेल का पानी लगा लेंगे तो अच्छा। हमारे कभी भी उत्पादन नहीं देगा। अच्छा। इसमें जो यही करें कि नहर का पानी और वो भी जो है पौंड या डिग्गी बना के जो है उसमें स्टोरेज करके जो है उसको यूज करें। इसमें पानी की लागत बहुत कम है, अच्छा। पानी की बहुत बचत है, परंतु जो है उसको नियमित रूप से पानी थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। अच्छा। खुली फसल से बहुत कम पानी लगता है, अच्छा। परंतु वो पानी जो है नियमित रूप से देना, हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना है। तो अभी पानी की बात है वो वीडियो के लास्ट में करेंगे, और इनका पानी का स्टोरेज है वो बहुत ही बढ़िया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी चलते हैं अपन अंदर, और अंदर की फसल है वो आपको दिखाते हैं। तो अभी सर ये कितने दिन की फसल है वो आपकी हो चुकी है? ये लगभग जो है 2 महीने के आसपास फसल हो चुकी है। 2 अच्छा। महीने से ज़्यादा ही टाइम हो गया इसको अच्छा। लगाई हुई को। और अब तो मौसम जो है कुछ ठंडा है, इस वजह से अभी इसका जो है नहीं चल रही है। अच्छा। और ये खीरे भी कम उतर रहे हैं। हाँ। परंतु अगर मौसम सही रहे तो ये इसकी और भी ग्रोथ होती है, और भी जो है अच्छी फ्रूटिंग भी अच्छी होती। जैसे सर आपने बात की मौसम की, तो इनके लिए टेम्परेचर हाई से हाई कितना रहना चाहिए, और न्यूनतम से न्यूनतम टेम्परेचर इनके लिए कितना रहना चाहिए? देखो टेम्परेचर की बात ही जहाँ तक है, जहाँ मतलब अधिकतम कोई भी फसल के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और न्यूनतम जो है 18 डिग्री के आसपास रहे तो अच्छा। वो ही उपयुक्त रहता है। और जहाँ तक पॉली हाउस के टेम्परेचर की बात है, हाँ। तो वो टेम्परेचर मतलब सर्दी के अंदर जो है जिस प्रकार ये बादलवाई है, हाँ। तो बादलों से जो है ये धूप नहीं मिल रही, इसको धूप लगनी जरूरी है। अच्छा। टेम्परेचर अगर नीचे रात का तापमान कम भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु दिन की धूप जो है खिलनी चाहिए, खूब अच्छी खिलनी चाहिए। अच्छा। उससे जो है ये फसल अच्छी ग्रोथ करेगी। अच्छा। और गर्मी के अंदर जो है क्या है कि दिन का तापमान है, यदि अपना 48-40 अपने तो 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, अच्छा। तो वहाँ उस दौरान जो है हमारे ये जो फोगर चलाने पड़ेंगे हमें, अच्छा। और उससे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा। और ये जो है दिन के टाइम में जो है ये नेट भी जो हमें फैलाना पड़ेगा। अच्छा, ये गर्मियों के अंदर फैलाते हो ना? हाँ, सर्दी के अंदर रात को फैलाएंगे, अच्छा। और गर्मी के अंदर जो है इसको दिन में फैलाना चाहिए, ताकि जो है दिन का ऊपर की जो जितनी भी वो तापमान है, हाँ। हाँ। तो वो उसको कम जो है नीचे अपनी जो फसल खड़ी है उसको नुकसान पहुंचाए। अच्छा। तो कम वहाँ जो है धूप रुक जाएगी आधी, हाँ। हाँ। तो उससे जो है इसके जो है नुकसान कम होगा। अच्छा। और सर्दी में रात को इसलिए फैलाना चाहिए कि जो इसका वाष्पीकरण होता है फसल का, हाँ। हाँ। और वो जाके टकराता है उसके छत के साथ में, हाँ। तो वो वहाँ बूंद बन के जो है पानी का जो टपकेगा, हाँ। तो वो इस फसल पे गिरेगा, तो ये हाँ। फ्रूट सारे डैमेज होंगे, जिस जहाँ जहाँ भी गिरेगी अच्छा। तो वो फ्रूट डैमेज होंगे। इस अच्छा। प्रकार वो वहाँ देख रहे हो आप, हाँ। तो हाँ। वो जो है वो खड्डा पड़ गया, हाँ। और वो साथ वाली फसल को नुकसान पहुंचाता रहता है। वो तो दूर है इसलिए जो है वहाँ नुकसान नहीं है। हाँ। यदि हमारी छत के साथ में रहेगा तो ये नुकसान होगा उसका। तो उससे ऊपर से पानी की कोई भी बूंद नहीं टपकनी चाहिए। तो गर्मियों के अंदर फोगल चलाते हो फिर उससे नुकसान नहीं होता? फोगर जो है अंदर चलता है वो एक तरह का धुआं सा निकलता है, अच्छा। पानी की जो है एक भी बूंद नहीं बनती। अच्छा। वो एक धुएं के टाइप की जो धुंध आ रही है ना हमारी, अच्छा। उस टाइप का ही रहता है। और वो फोगर को जो है बहुत लंबा टाइम नहीं चलाना पड़ता, 2-4 मिनट ही चला के उसको बंद कर देते हैं। उसके ऊपर छत के ऊपर जो है फुहारे लगे हुए हैं, हाँ। हाँ। तो उन छत को भी ठंडा करना है, अच्छा। तो उसके साथ में वो फुहारे चला देते हैं, उससे छत भी ठंडी हो जाएगी हमारी। हाँ। और नीचे जो है फोगर चलाती है तो उससे भी तापमान कुछ गिर जाएगा। कुछ गिर जाएगा। और सर अपन बात करते हैं कि जैसे आपने ये फसल ले ली, उसके बाद जब आप अगली फसल लगाओगे, जी, उसके बीच में इस ज़मीन को आप रेस्ट जब देते हो तब उसके अंदर हेरा वगैरह कल्टी वगैरह क्या चला के छोड़ते हो, या सीधा इनको उखाड़ के छोड़ देते हो? इसको उखाड़ के इसमें जो है मान लो जो भी हमने गोबर की खाद है या जो है वर्मी कंपोस्ट है, हाँ। वो डालनी होती है, उखाड़ के और उसको डाल के और उसको जुताई करके जो है, यदि अब जो जिस प्रकार दिसंबर और जनवरी का महीना है तो जर्मिनेशन बहुत कम मात्रा में होता है, अच्छा। क्योंकि इसमें इस टाइम में जो जर्मिनेशन की समस्या रहती है। उधर जून और क्या नाम है मई और जून के महीने में जर्मिनेशन होगा, तो वो जो है पौधा जलने की संभावना रहती है। तो उस दौरान उसको टाइम को आगे पीछे करके हम उस फसल को लगाते हैं। अच्छा। और जैसे बात करते हैं कि आप जब इसके अंदर हमेशा खीरे लगाते हो? हाँ, अपने क्षेत्र में जो है खीरे ही कामयाब रहेंगे,
उसका कारण है कि हमारी जो है बड़ी सिटी जो है राजधानी वगैरह जो है हाँ, वो 500 किलोमीटर से नज़दीक नहीं है। और यदि हम अन्य जो है व्यावसायिक फसलें लगाने लग गए तो उसकी जो मार्केट नहीं है यहाँ। इस कारण से इस क्षेत्र में खीरे ही कामयाब होते हैं। और कोई भी किसान जो है, जो चाहे वो राजधानी के नज़दीक हो, तो अगर अपने 1-2 फसल खीरे की लेंगे तो उससे जो है इसकी सफलता ज़्यादा मिलेगी। खीरे में जो है सफल होने के ज़्यादा चांसेस है, मुनाफा ज़्यादा है। मुनाफा ज़्यादा है और सफल भी हो जाते हैं। अच्छा। यदि हमने दूसरी फसलें लगा ली, हाँ, जैसे जो है कट फ्लावर लगा लिए या जो है कलर्ड शिमला मिर्च लगा ली, हाँ। तो उसमें जो है नुकसान होने के काफ़ी चांसेस है। जो है इनकम जो है काफ़ी टाइम से आती है। अच्छा, इसमें जो है आज फसल लगाओगे तो 45 दिन के बाद में आपकी फ्रूटिंग मतलब उत्पादन चालू हो जाएगा। अच्छा, तो कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो 45 दिन के बाद में आपको पैसा देने लग जाए। अच्छा। सर, जब आपने 2019 के अंदर पोली हाउस किया था, उस टाइम आप खीरे की कौन-सी वैरायटी लगाते थे और आज है जो आप खीरे की कौन-सी वैरायटी लगा रहे हो? उस टाइम में हम एक नगीना वैरायटी आती थी वो लगाते थे, फाड़िया लगाते थे, और एक बायर की कंपनी की आती थी वो 3 लगाते हैं। आज जो क्या है ये लड़के ही देखते हैं, वैरायटी का मेरे को जो है इतना जानकारी नहीं है जितनी लड़कों को जानकारी है। अच्छा। तो जो है क्योंकि जो है ये ऑनलाइन मंगाते हैं बीज। हाँ। पहले तो जो है मैं खुद जो है काम करता था, अच्छा। तो उस टाइम में तो जो है हम बीज ले आके देते थे, जिससे भी मंगाते थे तो उसको पहले बोल देते थे। तो आज तो बीज के बारे में तो ये ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे, अच्छा। परंतु और जो है फर्टिगेशन या अन्य जो है जानकारी जो है अच्छा। मैं दे पाऊंगा। आपने अभी बात की फर्टिगेशन की, तो फर्टिगेशन इसके अंदर आप क्या-क्या डालते हो, क्या-क्या चलाते हो इसके अंदर? इसमें सभी तरह के 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। अच्छा। हमने पहले जो है बुआई की थी उस टाइम में हमने इसमें गोबर की खाद भी डाली है। हाँ। ये अपने वर्मी कंपोस्ट भी जो है, अगर गोबर की खाद नहीं डालेंगे तो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं हम, हाँ। और अगर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो गोबर की खाद नहीं डालेंगे। अच्छा। दोनों में से कोई एक ही डालेंगे, और वही जो है एकदम गली सड़ी खाद डालेंगे, यूं नहीं कि कच्ची खाद डालेंगे। अच्छा। और उसके बाद में जो है जहाँ हमने ये जो फसल लगानी है, बीज लगाने हैं, तो उस लाइन में हम जो है ये क्या नाम केमिकल फर्टिलाइजर डीएपी है, एनपीके 12-32-16 है या डीएपी है, तो वो डाल के हम जो है उसकी बुआई कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद में ज्यों-ज्यों जो है फसल बड़ी होती है, हाँ। ज्यों-ज्यों रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ती है, हाँ। तो हमने सारे तत्व डालने पड़ते हैं। अच्छा। वो जो है पूरा एक वीक का शेड्यूल बना के डालते हैं। पूरा शेड्यूल आप पहले से लिखा रहते हैं? लिखा रहता है कि इस अच्छा। दिन ये डालना है, इस दिन ये डालना है, इस दिन ये डालना है। वो अच्छा। अलग-अलग जो है दिन डालते हैं, ताकि जो है उस फसल की रिक्वायरमेंट उसकी जो है पूरी होती रहे। अगर हमने एक ही दिन में सारी खादें डाल दी तो हो सकता है वो फसल वो खुराक ले ही नहीं, हो सकता और है। अभी आपको नॉलेज हो गया तो आपको पता भी चल जाता है कि अभी इसके अंदर हाँ। कौन-सी खुराक डालें? ये बात सही है कि जो है 5 साल का तो अनुभव हो ही गया हाँ। कि भाई इसमें जो है अब ये खाद अपने को डालनी है। हाँ। परंतु हमने वो एक शेड्यूल बना रखा है और हाँ, हाँ। चार्ट बना रखा है, तो उसी के अनुसार से हमने पूरे वीक में जो वीक के अनुसार ही बना रखा है अच्छा। कि भाई सोमवार को डालना है ये, मंगलवार को ये डालना है, बुधवार को ये डालना है, वीरवार को ये डालना है। और मात्रा भी जो है जो फसल की जो है बढ़वार है, अच्छा। बड़ी होगी उस हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। अच्छा सर, मैं आमतौर पर जब किसानों के खेतों में जाता हूँ, पोली हाउस के अंदर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पर बेड बनाई होती है। तो आप दिखा दीजिए, आपने बेड क्यों नहीं बनाया है? इसमें बेड बनाने का तो जहाँ तक मेरा जो है विचार है, हाँ। कोई ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा। बेड मतलब बनवाते हैं, हमें भी ट्रेनिंग में ये बताया था कि आप बेड बनाओ। अच्छा। और अभी पिछले दिनों ट्रेनिंग हमारे यहाँ भी हमने किसानों को दिलवाई थी। अच्छा, आपने भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि बेड बनाओ। हाँ। परंतु जो है मुझे नहीं लगता कि भाई बेड की कोई जो है कोई अहमियत हो। हमने बेड बना के भी देखे तो वैसी फसल बेड पे होती है और वैसी फसल जो आपके सामने ये खड़ी है अच्छा। वो हो रही है। और सर, अपने को जैसे इसके अंदर रोग वगैरह है, वो मोस्ट पॉपुलर रोग है, वो कौन-कौन सी किसानों को देखने को मिलती है? इसमें जो है ज़्यादातर तो इसमें जड़ गलन की या जो है ये फंगस की जो है बीमारी ज़्यादा आती है। अच्छा। और कीट पतंगे में तो वाइट फ्लाई है और जो है आपकी माइट है या अच्छा। ये आपकी थ्रिप्स है, अच्छा। ये ही मेन इसमें जो बीमारी रहती है अच्छा। मतलब कीट पतंगों में तो। और जो है ज़्यादातर इसमें फंगस की रहती है। अच्छा। वो जो है क्या नाम रूट रोट भी हो सकता है हाँ। और ऊपर भी आ सकता है। सबसे बड़ी जो है बीमारी जो है पोली हाउस में हाँ। निमेटोड की रहती है। अच्छा। वो इंसान के मनुष्य के तो कैंसर हो जाए जमीन में निमेटोड होगी तो एक ही बराबर है। बराबर है। दोनों का उपचार जो है असंभव है। अच्छा। उसके लिए तो हमें जो है
गर्मी के टाइम में जो है सोलराइजेशन कराना पड़ेगा। अच्छा केमिकल से उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। कई अगर कंपनियां आजकल इसके नाम पे बहुत सारी कंपनियां बेच तो रही है देखो जो है। जी, कुछ भी बेचे, हाँ बायर सबसे जो है आज टॉप मोस्ट कंपनियों में हाँ बायर की आती है, क्या नाम है, का नाम भूल गया मैं। हाँ तो वो दवाई आती है और वो जो है जब 2-2 पत्ते हो जाए मतलब जर्मिनेशन के 15 दिन बाद में उसको जो है स्प्रे करो, तब जो है उसका कंट्रोल, कुछ कंट्रोल हो सकता है। अच्छा परंतु उस टाइम उसमें जो 10 दिन बाद में अगर अपने स्प्रे करेंगे अच्छा तो वो फसल 1 वीक तक जो है चेता ही नहीं करती। अच्छा। चेता का मतलब वो संभलती नहीं है, हाँ वो हाँ इतनी जो है मतलब घायल हो जाती है, इतनी बुरी तरह से पीड़ित हो जाती है कि अच्छा वो फसल को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ तो उसमें तो ये है। दूसरा जो है मतलब वैज्ञानिक कहते हैं कि ये फॉर्मोलिन करो, अच्छा फॉर्मोलिन की भी सलाह देते हैं। हाँ परंतु फॉर्मोलिन की मैं तो ये मानता हूँ कि अब अपने एक डोल की अगर फॉर्मोलिन इस पोलियो हाउस में करके चले गए हाँ। तो दूसरी डोल के आपको अंदर नहीं बढ़ने देगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मोलिन में इतनी मतलब जो है वो गैस है अच्छा या बदबू है, हाँ उससे हाँ आदमी जो है अंदर बढ़ते ही जो है बेहोश हो जाएगा। अच्छा तो फॉर्मोलिन तो बहुत नुकसानदायक, इंसान के लिए भी नुकसानदायक है। अच्छा और जो 4000 वर्ग मीटर में अगर हम 20 आदमी लगाएंगे हाँ और 20 आदमी लगाने के बाद में वो अगर स्प्रे करके चले भी गए हाँ तो फिर वो उसको कवर करना होता है। फॉर्मोलिन करने के बाद में पूरी पूरी ज़मीन को जो है पैक करना होता है एक तरह का, अच्छा तो वो पैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉर्मोलिन तो जो है किसी हालत में कर भी नहीं सकते। अच्छा। तो सर एक जो फसल के अंदर मेन तौर पर होती है वो डिपेंड रहती है फसल सिंचाई के ऊपर। फसल के अंदर अगर सही तरीके से सिंचाई ना हो तो फसल का होना नामुमकिन है। जी जी। तो सिंचाई आप किस हिसाब से करते हो और कितने मिनट है वो आप ड्रिप इसके अंदर चलाते हो? और क्योंकि ज़्यादा अगर ड्रिप कोई अगर बंदा चला देता है तो उसे जड़ गलन का भी सामना करना पड़ता है। जी, सही बात है आपकी। हम्म, इसमें जो है हम डेली की जो है ना, हाँ अगर क्योंकि जो फर्टिगेशन करना ज़रूरी होता है, हाँ इसलिए जो है 10 मिनट हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट एक एक जो है 4000 वर्ग मीटर को पोलियो उसमें जो है 10 मिनट मतलब चलाते हैं, उससे फालतू नहीं चलाएंगे। अगर ज़्यादा पानी दे देंगे हाँ तो वही बात आप वाली के भी जो है जड़ गलन आ जाएगा। बिल्कुल। तो जो है पानी इसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, पानी जो है साथ के साथ में लीच हो जाना चाहिए। अच्छा। अभी सर वीडियो तो अपना काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी आप एक बार बता दीजिए कि अगर कोई नया किसान अगर पोलियो हाउस के अंदर और बाहर आता है तो उसको उस टाइम क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, पोलियो हाउस के अंदर जो है घुसता है तो वहाँ अच्छा जो है पोलियो हाउस के अंदर जो है एक हमने वो बना रखा है, क्या नाम, पानी के लिए। और पैर उसमें धोने के लिए। हाँ, पैर धोने के लिए उसमें हम तो देसी करते हैं। वो एक तो जो है आप फिटकड़ी डाल लेते हैं, हाँ या जो है वो हाइड्रोजन होती है अच्छा वो डाल के उसको जो है पानी डाल कर जो है कर लेते हैं, उससे निकलते हैं। अच्छा परंतु जो है वैज्ञानिक या डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि इसमें फॉर्मोलिन भी डाल दो। तो फॉर्मोलिन तो वही बात है कि वो तो नुकसानदायक है। अच्छा। या फिर अपने जो भी केमिकल अपने यूज कर रहे हैं वो डाल दो। सैनिटाइज हाँ करके हाँ, अंदर तो आओ। उसको जो है अंदर आना चाहिए। अच्छा। और हर आदमी को जो है उसमें पोलियो हाउस में नहीं घुसना देना चाहिए, क्या, अगर क्योंकि कोई जो दूसरी फसल के अंदर घूम के आ रहा है तो उसको नहीं आना हाँ चाहिए। नहीं आना चाहिए। हाँ क्योंकि ये एक तरह का मैं तो किसानों को ये कहता हूँ कि भाई ये अंदर पोलियो हाउस के अंदर ब्राह्मण को बिठा रखा है हमने। बिल्कुल। तो जो है वो छुआछूत मानता है। तो इसलिए जो है किसी भी XYZ को यदि आवश्यकता नहीं है तो नहीं घुसने दो। बाहर से आप अगर देखना चाहते हो तो बाहर से दिखा दो उसको, बिल्कुल। पोलियो हाउस भी हमारा ये पोलियो हाउस है, हम अंदर नहीं जाने देंगे। अच्छा। तो उससे क्या बीमारी आने की ज़्यादा संभावना रहती है। हम्म, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा। तो किसान साथियों शुरू से लेके एंड तक है जो अभी इन्होंने बातें बताई, मेरे मन में था कि इनके जो सिंचाई का प्रबंधन है वो सबसे पहले दिखाऊं। तो अभी अब आपन है जो वहाँ पर चलते हैं और इनका जो सिंचाई का प्रबंधन है वो बहुत ही अच्छा और बाहर चल के आपको दिखाती है। आपकी बात, अच्छा सर, इसके खीरे की आपके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कितना हो जाता है? देखो लोग बाग तो कहते हैं जी 600 कुंटल हो गया, 700 कुंटल हो गया एक एकड़ में, एक हाँ फसल की बात कर हाँ रहा हूँ हाँ। मैं। परंतु हमारे नहीं हुआ। अच्छा उसका कारण कुछ भी हो सकता है। हमारे जो है 400 450 मतलब अधिकतम 500 कुंटल तक ये एक एकड़ में उत्पादन हुआ है। अच्छा और हम उससे भी संतुष्ट हैं। उसका अच्छा। कारण है कि भाई आज मान लो जो है एवरेज हमारी 20 रुपए भी आ गई, 500 कुंटल हाँ का जो है 10 लाख रुपए जो है हमें नेट मिल जाएगा। अच्छा 400 कुंटल हो गया तो 8 लाख रुपए नेट मिल जाएगा। अच्छा। मान लो 2-3 लाख रुपए उसका खर्चा ही निकाल दें, लेबर का, हाँ ट्रांसपोर्टेशन का, तो हमें 5 लाख रुपए जो है छोड़ के जा रही है एक फसल। ये 100 दिन में छोड़ के जा रही है 5 लाख रुपए।
ऐसी और- कोई भी फसल नहीं है कि जो 100 दिन में जो है 5 लाख रुपए आपको। 2 बीघा के अंदर छोड़ के जाएगी। हाँ 8 कनाल में हाँ हमारी जो है देसी जो है 8 कनाल है, 2000 वर्ग मीटर, 4000 वर्ग मीटर 8 कनाल हाँ। की लगभग है। तो ये है। अच्छा, तो अगर कोई किसान साथी अगर प्रशिक्षण लेके लगवाता है तो ये वास्तव में फायदे का सौदा है, हाँ बहुत बढ़िया सौदा है, मतलब क्योंकि आप। साल के अंदर इस बार तो अपन ने देखा कि 35 से 40 रुपए के अंदर बिक रहा था। हाँ नहीं, उस अब की टाइम बार तो अच्छा भाव रहा है इसका। किसानों को खूब हाँ, बम्पर भाव मिले नहीं थे। अच्छा मिला है भाव। हाँ और जो है उत्पादन भी अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ मैं तो ये एक न्यूनतम बता रहा हूँ, अगर आपके 400 कुंटल एक एकड़ में हाँ हाँ हो जाता है, हाँ तो भी अगर आपको 20 रुपए कुंटल, 20 रुपए किलो के हिसाब से भाव मिल जाएंगे, हाँ। तो भी आपके 8 लाख रुपए जो है नेट आ जाएंगे। अच्छा। और 8 लाख में से आप यूं मान के चलो कि 3 लाख रुपए आपने खर्चा भी कर दिया ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर का, तो भी 5 लाख रुपए आपको छोड़ के जाएगी ये अच्छा, फसल। अगर साल में आप इसके अंदर 2 फसल लेते हो, जी जी। अगर कोई किसान इसको लगवाता है और उसकी एक फसल में कम और एक में ज्यादा भी होता है, तो भी 10 से 15 लाख रुपए तो वो आराम से कमा आराम लेते से कमा सकता है, मतलब 15 लाख रुपए आराम से जो है उसको साल में जो है ना मिल सकता है। मिल सकते हैं। और अपन देख रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के है वो नहीं वो तो दिखाया देखो, जा रहा है। जब हम फिजिकल में आते हैं ना, हाँ। तब पता लगता है भाई यहाँ क्या है। यूट्यूब वाले तो कुछ अपने सच्चाई जब अलग ही होती है। कुछ सच्चाई होती है, कुछ झूठ बोलना है, कुछ हाँ, हाँ, मतलब वो अपने प्रचार प्रसार के लिए रहते हैं। तो बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, किसान को बचना चाहिए उनसे। बचना चाहिए भाई। अपने कम से कम फसल को मान के चलें और हाँ। कम से कम भाव को मान के चलें। परंतु जो बाहर जो हमारी खुली फसल है ना, हाँ, हाँ। उससे फिर भी हम 21 में है। बिल्कुल। जो 2 पैसे जो इसमें बचत है, बाहर वाली जो भी फसल बुआई कर रहे हैं उसमें कोई बचत नहीं है आज की तारीख में। अभी किसान साथियों, सर ने 2019 के बाद वो एक के बाद एक 4 पोली हाउस लगा चुकी है और इन चारों की पानी की कनेक्टिविटी है वो एक रखी है। तो सर ये पानी का पूरा क्या कुछ आपने कनेक्टिविटी बनाई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो पॉली हाउस जो है उसके ऊपर, छत के ऊपर जो भी बारिश का पानी होगा, अच्छा। तो वो जो है हमने स्टोरेज करने के लिए ये जो है ना टेम्परेरी व्यवस्था जो है ये अपने सीट से जो है, अच्छा। जो हमने डिग्गियों में जो सीट लगती है, हाँ हाँ। वो सीट लगा के और ये खाड़ा जो है ना हमने बना लिया। क्योंकि ऊपर से जब पानी गिरेगा तो अच्छा। वो स्पीड से गिरता है तो नीचे खड्डा हो जाएगा एक तो बिल्कुल। तो वो उसको ये खड्डा नहीं होने देगा। हाँ दूसरा जो पानी जो भी आएगा ऊपर से, हाँ। वो सारा का सारा हमारा जो डिग्गी में चला जाएगा। अच्छा। तो उसके लिए जो हमने स्टार्टिंग में उसी में तो ऐसे जो 2019 वाले में भी ऐसे कर रखा है, अच्छा। और 2000 ये अभी लगे हैं हाँ। ये तीनों पोली हाउस, तो उनमें भी जो हमने इसको सारे के सारे को डिग्गी से साथ में जोड़ दिया। अच्छा, कितने फार्म पॉन्ड बना रखे आपने? हमारे पास 3 जो है ये डिग्गी हैं। अच्छा। और तीनों में जो है दो में एक ये डिग्गी ये सामने वाली है। अच्छा, 2 की तो कनेक्टिविटी एक साथ है ना? एक साथ में ही है। अच्छा। और एक जो है वो अलग है, तो अच्छा। उसका जो है सारा का सारा पानी जो है उसी डिग्गी में चला जा रहा है। अच्छा, एक पोली हाउस के अंदर सिंचाई करने के लिए कितना पानी चाहिए? मतलब कि अगर कितनी अच्छी बारिश हो जाए तो वो फार्म पॉन्ड का पानी वो साल भर पर्याप्त रहता है पोली हाउस के लिए? बोलो एक जो है पोली हाउस मान लो हमारे पास 100 बाई 100 की डिग्गी है, अच्छा। तो वो जो है 2 क्रॉप निकाल देगी हमारी। अच्छा, गहरी कितनी होनी चाहिए? 100 बाई 100 की डिग्गी जो है गवर्नमेंट के जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के अनुसार से 11 फुट गहरी होनी चाहिए। अच्छा। और वो 100 बाई 100 की जो है चारों तरफ डिग्गी होनी चाहिए। अच्छा। तो उससे ज़्यादा अगर किसान बनाता है तो बना लो, तो गवर्नमेंट जो है स्वतः ही जो है उसका जो है सब्सिडी दे रही है। अच्छा। तो उससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं है, इसलिए जो है लोग बाग 100 बाई 100 की या जिसकी खेत की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब अच्छा। से बना रहे हैं। तो उतना पानी पर्याप्त रहता है? उतना पानी पर्याप्त रहता है। यदि आपने एक बारी डिग्गी भर ली हाँ। और तो आपकी 2 फसलों को जो पानी मतलब सफिशियंट है, 2 अच्छा। फसल आराम से ले सकते हो उस पानी से। सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके बारिश कम हुई है और आपके पानी की है जो किल्लत आ गई हो? देखो मैंने 2010 में ये डिग्गी बनवाई थी, अच्छा। और उस टाइम में जो है पूरे खेत में हमने ड्रिप से और जो है फुहारे से सिंचाई के लिए पूरा का पूरा खेत जो है 32 बीघे जो है हाँ हाँ। हमने उसके लिए लगा दिए थे। अच्छा। तो आज उस दिन से लेके आज दिन तक तो हमें कोई पानी की समस्या आई नहीं। अच्छा। हम अपने खेत में जो है ट्यूबवेल का पानी न तो हमारे खुद के ट्यूबवेल नहीं है, और हम किराए के ट्यूबवेल से भी पानी नहीं लेके आ रहे हैं। अच्छा। जितना के जितना पानी जो नहर का है हाँ। उसको स्टोरेज करके चाहे पोली हाउस है चाहे खुली खेती में है, अच्छा। वहाँ काम में ले रहे हैं। उससे जो है पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। अच्छा। भाई लोग बाग तो कह रहे हैं कि भाई हाँ, पानी हमें हाँ। नहीं मिल रहा। हाँ। हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं आई कि जो पानी की वजह से हमारी फसल खराब हो।
अच्छा, आप इस पोली हाउस के पानी से बाहर भी खेती करते हो? बाहर भी जो है खुले में जो खेती कर रहे हैं वो हाँ। ड्रिप और फुहारे से ही कर रहे हैं। अच्छा, तो ड्रिप से पानी की बचत है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा बचत है। जो तो किसान साथियों अभी थोड़ा आप है जो इधर दिखा दीजिए, इनका जो पानी का स्टोरेज करने का तरीका है वो आप देख सकते हो। इन्होंने ये एक मकान बनवा रखा है और इस मकान का स्टोरेज भी आप देख सकते हो इधर इन्होंने डिग्गी के अंदर करवाया है। तो सर आजकल जो मोस्टली राजस्थान के जो किसान है वो पानी की बचत है वो समझ नहीं रहे, उनके ट्यूबवेल है। मोस्टली अपन बात करें तो हमारे बीकानेर साइड है वो खूब पानी है, तो वो किसान ऐसे ही पानी की सिंचाई है वो खुला बहा रहे हैं उस पानी को, और वो परंपरागत फसलें कर रहे हैं और उसके भी कोई नियमित उन्होंने कोई पानी का वो पूरा बायोडाटा बना नहीं रखा है। तो उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पे पक्का है कि आने वाले 5 साल के अंदर उन जिन क्षेत्र के अंदर आज पानी का अंधाधुंध हो रहा है वहाँ पे पानी की किल्लत तो आनी है, क्योंकि पहले हमारे पानी है वो बहुत ऊपर था और अभी बहुत नीचे चला गया और आने वाले टाइम में लोग ऐसे नहीं रुके तो वो पानी है खत्म हो जाएगा। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हमारा राजस्थान तो वैसे भी जो है बरानी क्षेत्र है हाँ, और सारा सिंचाई का साधन भगवान पे निर्भर है, बिल्कुल। प्राकृतिक पे निर्भर है। हाँ, आज हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में जो है पानी की बहुतायत थी, हाँ, परंतु वहाँ भी जो है पानी की आज समस्या आ रही है, हाँ, वहाँ भी पानी कम हो गया। तो मेरा किसान भाइयों से ये भी निवेदन है कि जब तक हम चाहे वो नहर से सिंचाई कर रहे हैं, हाँ, चाहे वो हमें जो है बोरवेल से सिंचाई कर रहे हैं या हाँ। ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, जिस साधन से सिंचाई करने हैं, आने वाले समय में पानी की इतनी किल्लत रहेगी कि अच्छा, खेती के लिए पानी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर आज हम इस पानी के बारे में नहीं सोचेंगे हाँ, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम जो है पानी नहीं दे पाएंगे। अच्छा, उसका कारण है कि जब तक हमें जो है नई आधुनिक जो है ड्रिप और फुहारा सिंचाई से खेती करेंगे तभी हमारी खेती जो है सफल हो पाएंगे। और फ्लड से जितनी भी खेती कर रहे हैं हाँ, वो आने वाले समय में नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। उसका कारण है कि पानी नहीं मिलेगा तो आप फ्लड कितनी दूर में लगाओगे। अगर आपने समस्या आएगी तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जा रहे हैं। बिल्कुल। पानी तो हम जो है पहले ही दोन बहुत ज़्यादा कर लिया, हाँ, हाँ, और राजस्थान तो वैसे भी जो है डेजर्ट एरिया का जो है स्टेट है। बिल्कुल। और यहाँ तो पानी जो है या तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में या कोटा बूंदी में जो है वो जो है वहाँ आ रही है। बाकी तो लगभग बाकी पानी तो की समस्या ही है। बाकी पानी समस्या ही समस्या है। वो अच्छा, ट्यूबवेल से खेती कर रहे हैं तो ट्यूबवेल की खेती में जो हमें पानी की बचाना है, न कि जो है उसका ज़्यादा दोहन करना है। आज तो हो सकता है उस दोहन करके हम पूरे पैदावार ले लेंगे, अच्छा, पर तो आने वाले समय में अपने को ज्यों-ज्यों पानी का नीचे जाएगा तो हमारा लागत बढ़ेगी, खेती की जो लागत वो बढ़ती जाएगी। क्यों और किसानों को जानना चाहिए कि पानी इस फसल को कितना चाहिए। बस हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें हाँ, कितना पानी लगा रहे हैं और कितना जो है गहराई में पानी दे रहे हैं। अच्छा, फसल की जड़ की गहराई है उतनी पानी चाहिए, उससे ज़्यादा अगर पानी देते हैं तो वो किसी काम वेस्ट का नहीं जाता है। तो किसान साथियों अभी ये जो सर ने पोली हाउस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई, और आज तक जितने भी अपने पोली हाउस के आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखे ये सबसे बेस्ट वीडियो है। इससे बढ़िया जानकारी वो किसी फार्मर ने नहीं दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही जो प्रगतिशील किसान हैं उन तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जो भी अपने किसान भाई पोली हाउस लगवाना चाहते हैं उन तक शेयर ज़रूर कर देवे। धन्यवाद।